ये आदमी कौन है? इसको देख के तो लग रहा है कि ये विद्रोह की स्थिति बता सकता है। ये सार्जेंट है। इसने बड़ी बहादुरी से लड़ाई की और मुझे बंदी होने से बचाया। तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त। तुम राजा को बताओ कि जंग की परिस्थिति क्या थी जब तुम वहां से लौट के आ रहे थे। बताना मुश्किल है। जिस तरीके से दो तैराक एक दूसरे को जकड़ लेते हैं और एक दूसरे को डुबाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से जंग के मैदान में दोनों पक्ष लड़ रहे थे। वो क्रूर मैकडोनाल्ड, उसको तो बागी कहना ही सही होगा, उसका मदद करने के लिए आयरिश पैदल सेना उसके साथ मिल के हमला कर दिए। किस्मत उनके साथ थी और हम पे हंस रही थी, मगर बहादुर मैकबेथ के सामने मैकडोनाल्ड की एक भी नहीं चली। बहादुर मैकबेथ किस्मत को धूल चटाते हुए आगे बढ़ता रहा, हाथ में तलवार पकड़े जिस्म से ताज़ा खून टपकता रहा। बहादुर मैकबेथ किस्मत को मात देते हुए आगे बढ़ता रहा, हाथ में तलवार पकड़े सिपाहियों के शरीर को चीरते हुए, कदम बढ़ाते हुए, खून टपकते हुए, तलवार लहराते हुए वो बागी मैकडोनाल्ड के सामने आ पहुंचा। उसने ना ही हाथ मिलाया और ना ही अलविदा कहा। उसने बागी को नाभि से जबड़े तक चीर डाला और उसके शरीर को काट के किले के दरवाजे में टांग दिया। शाबाश मेरे बहादुर। मगर अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था। जिस तरह से तूफान और बादल पूर्व दिशा से आते थे, जिस दिशा से सूरज उदय होता है, उसी दिशा से हमारी बुरी किस्मत भी आ पहुंची। ध्यान से सुनिए राजा। मैकबेथ ने आयरिश पैदल सेना को भागने पे मजबूर कर दिया था। ठीक उसी वक्त नॉर्वे के राजा ने मौके का फायदा उठा के हम पे आक्रमण कर दिया। और हमारे कप्तान बेंको और मैकबेथ, क्या वो डर गए? जी हाँ, वो डर गए। उसी तरीके से जैसे बाज डरता है छोटी चिड़िया से, उसी तरीके से जैसे शेर डरता है खरगोश से। सच कहूँ तो हमारे दोनों कप्तान उस तोप की गोली की तरह गरज उठे जिसे दुगनी बारूद से दागा गया हो। वो दोनों दुश्मन पे दुगनी ताकत से टूट पड़े। दुश्मन के रक्त से जंग के मैदान को भिगा दिया और दुश्मन की खोपड़ियों से मैदान को सजा दिया। मैं और बात नहीं कर सकता। मैं थक गया हूँ और मुझे इलाज की सख्त ज़रूरत है। तुम्हारे शब्द तुम्हारे घाव की तरह तुम्हारी बहादुरी बयां कर रही है। जाओ, इन्हें वैद्य के पास ले जाओ। ये कौन आ रहा है? ये है रॉस केथेंस। उसके चेहरे से पता चल रहा है कि उसको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। अजीब खबर सुनाने वालों के चेहरे ऐसे ही दिखते हैं। महाराज की जय हो। कहाँ से आ रहे हो तुम? मैं 5 से आ रहा हूँ महाराज, जहाँ पे नॉर्वे का ध्वज आसमान पे लहरा रहा था और हमारे लोगों में डर बैठ गया था। नॉर्वे के राजा सेना के साथ उस गद्दार से मिलके हम पे आक्रमण कर दिए। हम हारने ही वाले थे। तभी बहादुर मैकबेथ, जिसे रोम की युद्ध की देवी बेलोना का स्वामी कहना उचित होगा, उसने बड़ी बहादुरी से नॉर्वे के राजा से लड़ाई की और कहानी का अंत यह है कि हम जीत गए। ये सब मुमकिन हुआ मैकबेथ की बहादुरी की बदौलत। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमारी जीत के बाद नॉर्वे के राजा स्वीनो हमारे लिए शांति का प्रस्ताव लाए हैं और हमसे संधि करना चाहते हैं। हमने फैसला किया है, हम स्वेनो को अपनी मरे हुए सिपाही को दफन करने के लिए इजाज़त नहीं देंगे जब तक वो हमें 10,000 सिक्के नहीं दे देते। हम उसे दोबारा मौका नहीं देंगे उस गद्दार को हमारे भरोसे के साथ खेलने के लिए। मैंने आदेश दे दिया है, उसे मौत की सज़ा मिलेगी और उसके उपाधि को छीनकर मैं मैकबेथ को दूंगा। जो हुक्म। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आपका आदेश का पालन हो। मैकबेथ को ये उपाधि मिलनी ही चाहिए। जो उस गद्दार कॉडर का थेन्स ने गवाया है, बहादुर मैकबेथ ने उसे ही पाया है। इसे वो सम्मान मिलेगा जो कॉडर के थेन्स ने गवाया है।